May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. ममता बनर्जी ने रच दिया इतिहास, सीएम गद्दी छोड़ करने लगी वकालत। सुप्रीम कोर्ट में ममता ने ऐसी मारी दहाड़ कि कांपने लगे मोदी और शाह। इस खबर में आपको हम बताएंगे कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर बंगाल के लिए कैसे शेरनी बन गई और सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ने से पहले इजाजत क्यों मांगी। आधे घंटे का वो भाषण जिसमें ममता बनर्जी ने देश भर के विधायक सांसद को चुनौती दे डाली। जहां बयानबाजी करने से नेताओं को फुर्सत नहीं मिलती है, वही कोर्ट में जाकर अपने राज्य के लिए शेरनी बन ममता दहाड़ने लगी। जी हाँ, आप बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल का एसआईआर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बंगाल में एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका के पक्ष में अपने वकीलों की फौज के साथ खुद दलील देने पहुंच गई, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी राज्य का सीएम दिल्ली में हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद दलीलें पेश की हो, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कर दिखाया। ममता इस बार दिल्ली आती हैं और साथ में उन लोगों को साथ लाती हैं जिन्हें वो एसआईआर का पीड़ित बताती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री अपनी दलील रखने के लिए खुद कोर्ट में मौजूद थी। ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट हैं और शायद सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होकर बहस करने वाली पहली मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ममता बनर्जी ने करीब 20 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखा, लेकिन जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो खुद बोल पड़ी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में एसआईआर में अनियमितताओं पर पश्चिम बंगाल के वकील श्याम दीवान की बात सुनी। ममता बनर्जी उन्हें बोले दिए जाने का इंतजार करते दिखी। इस दौरान ममता बनर्जी को टीएमसी के कल्याण बनर्जी से कहते सुना गया कि बोलबो तो मतलब ये है कि आज तो मैं बोलूंगी, और हुआ भी वही। ममता बनर्जी के इंतजार का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और उसके बाद वो बोल पड़ी। अब थोड़ा और विस्तार से आपको हम समझाने की मैटर कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी कोर्ट खुलने से पहले 10:30 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और पीछे जाकर बैठ जाती हैं। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला 12:50 में आता है, तब वो आगे आती हैं। मामले पर उनके वकील बात कर रहे होते हैं, मगर ममता बनर्जी चीफ जस्टिस से खुद भी बोलने की अनुमति मांगती हैं। वो अदालत से कहती हैं कि उन्हें केवल 5 मिनट चाहिए, मगर चीफ जस्टिस कहते हैं कि बोलिए, हम आपको 15 मिनट तक सुनेंगे। ममता बनर्जी ने अदालत के सामने वो सारी बातें रखी जो वो अभी तक पब्लिक मीटिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते आई हैं। इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने लॉ किया है। उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो वकील नहीं कहलाती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि एक वकील को कैसे अपनी दलील पेश करनी है। अब आते हैं ममता बनर्जी ने परमिशन मिलने के बाद कोर्ट में आखिर कहा क्या। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस का विरोध करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं, व्हाट्सएप आयोग है। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अपने ही मामले में पैरवी की है। खचाखच भरे कोर्ट रूम में ममता बनर्जी ने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग बंगाल की जनता को कुचल रहा है। पहले चरण में 56 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए, उन्हें फॉर्म जमा करने का मौका भी नहीं मिला।
वो सिर्फ बंगाल को ही निशाना बना रहे हैं, बंगाल में ही उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, ऐसा ममता ने कहा। चुनाव के 2 महीने पहले ये सब हो रहा है, जो कम से कम 2 साल पहले होना था। आसान भाषा में अब अगर हम समझे तो एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वकालत करने लग गई। उनकी मांग पर अगर गौर फरमाए तो कुछ पॉइंट्स में आपको हम समझाते हैं कि ममता आखिर चाहती क्या है। तो देखिए, ममता बनर्जी का कहना है कि 2025 की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाए। 2026 के चुनाव के लिए कोई नया प्रयोग ना हो। छोटी गलतियों के लिए मतदाताओं को सुनवाई में ना घसीटा जाए। इसके साथ साथ 1.4 करोड़ विवादित वोटर्स के नाम सभी के देखने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाए, यानी कि पब्लिक में पब्लिश कराए जाए। इसके साथ साथ विसंगति के मामलों में आधार कार्ड को पहचान में पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार करें, बल्कि फॉर्म 7 के माध्यम से वोटर्स के सीक्रेट मास डिलीटेशन को रोकें, यानी कि जो वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं उसे रोका जाए। ये कुछ प्रमुख मांग ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि हम इसका प्रैक्टिकल हल निकालने की कोशिश करेंगे। मामले में भी सोमवार को अगली सुनवाई होगी, जिस दौरान ममता बनर्जी एक बार फिर अदालत में आपको नजर आएंगी। तो ये थी कहानी उसकी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नए अवतार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आई हैं, जहां देश में नेता, विधायक, मंत्री बयानबाजी करते नजर आते हैं, वहां एक मुख्यमंत्री ऐसी भी है जो खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, दहाड़ते हुए दिखाई देती है। सिर्फ पहुंची ही नहीं बल्कि बंगाल की जनता के लिए आवाज भी उठाया। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे अब चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और एक पक्ष ऐसा है जो कह रहा है कि ममता बनर्जी को अपने नुकसान का डर है, लेकिन जो साहस दिखाकर ममता ने इतिहास रचा है उसकी चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। तो आप बंगाल की शेरनी के इस कदम को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।